दोस्तों, आज हम तारीख की उन 5 बड़ी कुदरती आफात का जिक्र करेंगे जिन्होंने इंसानी जान और माल का वो नुकसान किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये वो वाकयात हैं जिन्होंने न सिर्फ लाखों जानें ली बल्कि दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, 1931 में चीन में आने वाला सैलाब इंसानी तारीख की सबसे ज्यादा जानलेवा और तबाहकुन कुदरती आफत माना जाता है। इस आफत ने जिस पैमाने पर मौत बांटी वो आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। चीन के बीच से गुजरने वाले 3 बड़े दरिया, जिनमें दरियाए यंगतज़ी, दरियाए हवाई और दरियाए जर्द शामिल हैं, इस तबाही का मरकज बने। 1930 के अवाखिर में चीन में बहुत सख्त सर्दी पड़ी और पहाड़ों पर बेतहाशा बर्फबारी हुई। फिर जब गर्मियां आए तो वो सारी बर्फ तेजी से पिघलने लगी। इसके साथ ही मुसलसल और शदीद बारिशों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई और पानी को रोकने के लिए बनाए गए तमाम बंद और दीवारें रेत की दीवार साबित हुईं। पानी का रेला अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। करोड़ों लोगों के घर पानी में डूब गए, खड़ी फसलें तबाह हो गईं और माले मवेशी पानी की लहरों की नजर हो गए। ये सैलाब कोई एक दिन का वाकया नहीं था, बल्कि ये कई महीनों तक जारी रहने वाला अजाब था। इस सैलाब की वजह से अंदाजन 10 लाख से लेकर 40 लाख तक लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, पानी ने सिर्फ डुबो कर ही लोगों को नहीं मारा, बल्कि जब सैलाब का पानी कई महीनों तक खड़ा रहा तो उसने अपने पीछे भूख और बीमारियों का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। चूंकि तमाम फसलें तबाह हो चुकी थीं और अनाज का कोई जखीरा नहीं बचा था, इसलिए लोग भूख से मरने लगे। खाने पीने की शदीद किल्लत पैदा हो गई और साफ पानी नापैद हो गया। गंदे पानी की वजह से हैजा और दीगर खतरनाक वबाई बीमारियां फैल गईं, जिन्होंने उन लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया जो सैलाब के पानी से बच गए थे। ये एक ऐसा वक्त था जब इंसान बिल्कुल बेबस हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ पानी और तबाही थी। हुकूमत और लोगों के पास इस आफत से निमटने का कोई तरीका नहीं था। इस सैलाब ने चीन की मईशत और मुआशरे को ऐसा धचका दिया जिससे उभरने में उन्हें कई दिहाइयां लग गईं। ये वाकया हमें बताता है कि पानी, जो जिंदगी की अलामत है, जब बेकाबू हो जाए तो वो सबसे बड़ा कातिल भी बन सकता है। नाज़रीन गिरामी, अब हम तारीख के सबसे खौफनाक जल्जले की तरफ आते हैं जिसने जमीन को फाड़ कर रख दिया। ये 1556 का साल था जब चीन के सूबे शांसी में एक ऐसा जल्जला आया जिसकी हौलनाकी आज भी माहिरीन को हैरान कर देती है। ये वो दौर था जब इमारतें बनाने के जदीद तरीके नहीं थे और शांसी सूबे में ज्यादातर लोग नर्म मिट्टी के पहाड़ों में गारनुमा घर बनाकर रहते थे। 27 जनवरी की दरमियानी रात जब सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, जमीन ने अचानक इंतहाई शिद्दत से कांपना शुरू कर दिया। ये झटके इतने तेज थे कि पहाड़ों में बने हुए कच्चे घर सेकंडों में जमीन बोस हो गए। मिट्टी और पत्थरों के तोड़े गिरने से लाखों लोग जिंदा ही जमीन के नीचे दफन हो गए। इस एक रात के जल्जले में 8,30,000 से ज्यादा इंसान मारे गए। जमीन में कई कई फुट चौड़ी दरारें पड़ गईं और कुछ मकामात पर जमीन फटकर पानी के फवारे उबलने लगे। दोस्तों, इस जल्जले ने न सिर्फ इंसानी जानों का ज़या किया बल्कि इस इलाके का जुग्राफिया ही मुकम्मल तौर पर बदल दिया। पहाड़ टूटकर मैदानों में गिर गए और दरियाओं ने अपना रास्ता बदल लिया। इस रात जो लोग घरों से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, वो भी सर्दी और बाद में लगने वाली आग का शिकार हो गए। जल्जले की वजह से घरों में जलने वाले चिराग गिर गए, जिससे पूरे इलाके में आग भड़क उठी और लकड़ी से बनी इमारतें राख का ढेर बन गईं। तबाही का दायरा 800 किलोमीटर तक फैला हुआ था और कई शहरों की तो पूरी की पूरी आबादी ही खत्म हो गई थी। इन शहरों में कोई एक शख्स भी जिंदा नहीं बचा जो अपने प्यारों को दफना सके। ये जल्जला आज भी इंसानी तारीख का सबसे ज्यादा जाने लेने वाला जल्जला माना जाता है, जिसने साबित किया कि जमीन के अंदर छुपी ताकत के सामने इंसान बिल्कुल बेख्तियार है। नाजरीन गिरामी, समंदर हमेशा से इंसानों के लिए खुराक और सफर का जरिया रहा है, लेकिन जब ये बफिरता है तो साहिलों पर आबाद शहरों को अपने अंदर निगल लेता है। 2004 का साल ऐसा ही एक साल था जब बहरे हिंद में आने वाली समंदरी लहरों ने 14 मुल्कों में वो तबाही मचाई जिसे दुनिया कभी भुला नहीं सकती। 26 दिसंबर की सुबह थी। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा के करीब समंदर की तह में एक बहुत ताकतवर जल्जला आया। उस जल्जले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसने समंदर के पानी को बेपनाह ताकत के साथ ऊपर की तरफ उछाला और यूं इंतहाई बुलंद और तेज रफ्तार लहरें पैदा हुईं। इन लहरों की रफ्तार किसी हवाई जहाज की रफ्तार के बराबर थी और उन्होंने इंडोनेशिया, श्रीलंका,
भारत और थाईलैंड समेत कई मुल्कों के साहिलों का रुख किया। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि समंदर के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। साहिल पर मौजूद लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे कि अचानक समंदर का पानी पीछे की तरफ खिंचने लगा। दोस्तों, पानी का पीछे जाना दरअसल एक बहुत बड़े तूफान की खामोश वार्निंग थी, लेकिन लोग उसे समझ ना सके और हैरानी से साहिल पर जमा हो गए। कुछ ही देर बाद पानी की 100 फीट ऊंची दीवार साहिल की तरफ बढ़ती दिखाई दी। उससे पहले कि कोई जान बचाकर भाग पाता, पानी के उस बेरहम रेले ने साहिल पर मौजूद हर चीज को अपने अंदर खींच लिया। होटल, मकानात, गाड़ियां, दरख्त और इंसान, सब कुछ तिनकों की तरह पानी पर तैरने लगे। इस आफत ने 2,30,000 से ज्यादा जानें ली। पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर जब इस तबाही की वीडियो चलें तो हर देखने वाले का दिल दहल गया। पानी का जोर इतना था कि उसने पक्की और मजबूत इमारतों को जड़ों से उखाड़कर कई किलोमीटर दूर फेंक दिया। समंदरी तूफान के गुजर जाने के बाद साहिली इलाकों का मंजर किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। हर तरफ तबाहशुदा इमारतों का मलबा और लाशें बिखरी पड़ी थीं। दुनिया भर से इमदादी टीमें वहां पहुंचे, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसका इजाला मुमकिन नहीं था। ये जदीद दौर की सबसे बड़ी कुदरती आफत थी, जिसने हमें बताया कि कुदरत की तबाही का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। नाजरीन गिरामी, 1970 में उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, में एक ऐसा समंदरी तूफान आया जिसने हवा और पानी की मिली जुली ताकत का खौफनाक रूप दिखाया। उसे भूला समंदरी तूफान कहा जाता है। खलीज बंगाल का इलाका हमेशा से तूफानों की जद में रहा है, लेकिन 12 नवंबर की रात जो तूफान साहिल से टकराया, उसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस रात हवाएं 225 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थीं और इन तेज हवाओं ने समंदर के पानी को उठाकर 10 मीटर ऊंची लहरों में बदल दिया था। मशरकी पाकिस्तान के साहिली इलाके और वहां मौजूद छोटे जजीरे बिल्कुल हमवार और नशेबी थे। जब ये पानी इन जजीरों और साहिली बस्तियों में दाखिल हुआ तो उसने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। रात के अंधेरे में पानी बस्तियों पर चढ़ दौड़ा और सोते हुए लोग बिस्तरों समेत पानी में बह गए। दोस्तों, इस एक रात की तबाही में 3 लाख से लेकर 5 लाख के दरमियान लोग लुकमाए अजल बन गए। पूरा का पूरा इलाका पानी के नीचे आ गया था। जब अगली सुबह सूरज निकला तो वहां सिवाय पानी और लाशों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। दरख्त जड़ों से उखड़ चुके थे और जानवरों की लाशें दरख्तों की शाखों में फंसी हुई थीं। मवासिलात का सारा निजाम दिरहम बरहम हो चुका था और किसी को खबर नहीं थी कि अंदरूनी जजीरों में कितने लाख लोग मारे जा चुके हैं। इस तूफान के बाद इमदादी कामों में ताखीर और हुकूमत की मुबैना गफलत ने हालात को मजीद खराब कर दिया, जिसकी वजह से भूख और बीमारियों ने बच जाने वाले लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। ये तूफान न सिर्फ एक कुदरती आफत था, बल्कि इसने वहाँ की सियासत और तारीख पर भी इतने गहरे असरात मुरत्तब किए जो बाद में एक नए मुल्क के बनने का सबब बने। इन आफात से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कुदरत के कामों में बिलावजह मुदाखलत करने के बजाय उसके असूलों का एहतराम करना चाहिए और ऐसे हिफाजती इक़दामात करने चाहिए जिनसे कुदरती आफात के वक्त जानी और माली नुकसान को कम किया जा सके। हमारी ज़मीन एक जिंदा हकीकत है जिसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं और इंसान को इन तब्दीलियों के साथ हम आहंग होकर जीना सीखना होगा।